बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये साइंस जो है ये उसका टाइम है, तो आप लोग जो है ज़रा रेडी हो जाएं और जो भी मसरूफियात वगैरह हैं उससे ज़रा बाहर निकल आएँ, क्योंकि काफ़ी जो है आप लोगों ने रेस्ट वूस्ट मार ली है। तो अब ज़रा पढ़ने के दिन हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये बेसिक हैं, ये 9th क्लास में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी और आगे जब आप लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे तो फिर उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। तो आज मैंने जो आपसे टॉपिक डिस्कस करने उसमें मीटर रूल है, मेजरिंग सिलेंडर है, उसके बाद फ्लास्क है, उसके बाद पिपट है। तो सबसे पहले जो है वो हम मीटर रूल की बात करते हैं। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि जो भी स्लाइड्स वगैरह बनाई हुई हैं ये मैंने यही समझ लें कि नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने उसको जो है एक एक पॉइंट बना के जो है एक हेडिंग बना के आप लोगों को जो है वो स्लाइड्स भेजी हुई हैं। तो जैसे ये मीटर रूल में आप बुक में देखेंगे वो सारा उन्होंने वैसे ही लिखा होगा पैराग्राफ की फॉर्म में, लेकिन मैंने इसको जो है वो पॉइंट्स बना के लिख दिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। हम तो जितनी जो है वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहे हैं, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप भी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट दें। तो मीटर रूल की बात करते हैं। मीटर रूल सबसे पहले अगर आपसे पूछे कोई भी पूछता है कि व्हाट इज़ मीटर रूल क्या है, तो आप उसको बताएं अ मीटर रूल इज़ 1 मीटर ग्रेजुएटेड लॉन्ग स्टिक। ये जो है इससे तो सारे वाकफ़ हैं, घर में जितने भी काफ़ी ज्योमेट्री बॉक्स निकाल लो उसमें मीटर रूल होता है, यानी जिसको स्केल कहते हैं आप लोग। तो उसमें देखें वो 1 मीटर लॉन्ग जो है वो स्टिक होती है, उसके ऊपर जो है वो 100 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड होता है, ठीक है। और हर जो है उसका ईच पार्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर का होता है। अब जो 10 सेंटीमीटर से भी छोटी वैल्यू जो है मिलीमीटर होती है, तो मिलीमीटर भी हम इससे स्केल से मेजर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली स्केल ही है, उसको मीटर रूल साइंसी नाम है उसका। उसके बाद जो है अगर आपसे पूछे कि इसका मीटर रूल का यूज़ क्या है, तो पॉइंट 2 पे चले जाएं, ये जो जिस पे मैं सर्कल करने लगा हूँ, इट इज़ यूज़ ऑफ मीटर रूल। मीटर रूल यूज़ कहाँ करते हैं? इट इज़ यूजली यूज टू मेजर द लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के दरमियान में लेंथ या डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम मीटर रूल यूज़ करते हैं। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो लास्ट वाले 2 पॉइंट्स हैं ये वाले, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि हम किसी भी जब चीज़ को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल, तो हमें कौन सी 2 कंडीशंस का जो है पता होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये समझ लें कि जो मेजरमेंट ऑफ मीटर रूल है वो किन 2 कंडीशंस पे डिपेंड करती है। तो ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं इसको पढ़ता हूँ फिर ये देखिएगा। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जब आप 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस या लेंथ मेजर करना चाहते हैं, आई मस्ट केप्ट वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट। आपकी जो आंखें हैं बिल्कुल जो है वो वर्टिकल होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आप जो है क्या करते हो, आपकी आंख जो है वर्टिकल नहीं है, मतलब कि आप वो पॉइंट जो भी रीडिंग करनी होती है, कभी आप या लेफ़्ट पे चले जाते हो गर्दन कर लेते हो या राइट पे गर्दन कर लेते हो, तो उसका मतलब होता है कि आपकी जो रीडिंग आएगी वो डाउटफुल आएगी, उसमें प्रॉब्लम होगा। इसलिए जब भी मेजरमेंट करनी है आप लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकली जो है उसको देख रहे होना है, फिर मेरी रीडिंग जो है वो मेजरमेंट जो है वो ठीक आती है। जैसे ये देखें, जो करेक्ट रीडिंग है वो बिल्कुल देखें कि आंख जो है वो बिल्कुल वर्टिकल उस पॉइंट को देख रही है। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट नीचे उस पॉइंट की तरफ आ रही है, वर्टिकल बिल्कुल सीधी ये। लेकिन इनकरेक्ट रीडिंग में देखें कि आंख जो है उसने क्या किया, वो जो पॉइंट आपने मेजर करना था 4 है, उसके किस तरफ चलेगी? राइट की तरफ चलेगी। जब राइट की तरफ गई है तो आप देखें जैसे बच्चे कई शरारत करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो मेजरमेंट जब कर रहे होते हैं तो वो ना ऐसे गर्दन अपनी कभी इधर को करके देख रहे होते हैं, तो वो वही वाली चीज़ है। तो आप देखें आंख जो है वो 4 रीडिंग एक्यूरेट है, 4 जो है उसके ऊपर आपकी जो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग है। लेकिन जब आपने अपनी आंख को थोड़ा सा क्या किया, राइट की तरफ टिल्ट किया, राइट की तरफ ले गए,
तो आप देख लें कि रीडिंग जो है वो 4 से क्या आ गई है, कम आ गई है। इसी तरह जब आप लेफ़्ट की तरफ लेके जाओगे तो फिर भी रीडिंग जो है वो क्या आएगी, इनकरेक्ट आएगी। तो करेक्ट रीडिंग जो है वो उसका सबसे जो जो सही मेथड है वो ये होता है कि जैसे ए के ऊपर जो पहला ये जो पिक्चर बनी हो, डायग्राम बनी हुई ये वाली, ये इसके ऊपर उन्होंने बकायदा दिखाया हुआ है कि बिल्कुल स्ट्रेट आप वर्टिकल देखेंगे तो फिर आप मेजरमेंट सही कर पाएंगे। अगर आपने अपनी आँख को जो है या राइट किया या लेफ़्ट किया, टिल्ट किया, तो आपका जो है वो आंसर जो है वो डाउटफुल आएगा। तो ये एक्यूरेट मेजरमेंट होती है। उसके बाद चलिए मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर जैसे मैंने कहा कि इसके पॉइंट्स बने हुए, आप लोगों ने इसको जो है वो बस याद करना है। मेजरिंग सिलेंडर जो है ये चीज़ें में रखें, पूछा जा सकता है कि मेजरिंग सिलेंडर कहाँ यूज़ करते हैं। आप बताएं कि जी ये वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फाइंड करने के लिए मेजर किया जाता है। ये किससे बना होता है? ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बना होता है। ये अगर क्लासेस हो रही होती हैं फिज़िकली तो मैं आपको ये लैब में लेके जाके जो है वो करवाता, ताकि आपको भी आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ें क्या हैं। उसके बाद जो है इसके स्केल, इसके ऊपर स्केल मिली और क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। लेकिन आप परेशान ना हो, जब आप स्कूल आएंगे तो इंशाल्लाह ये मैं आपको लैब में लेके जाके प्रॉपर इसका जो है वे बता दूंगा कैसे हम रीडिंग लेते हैं, कैसे कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं। इसको ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी कहा जाता है। उसके बाद जो है ये कैपेसिटी इसकी कितनी होती है, 100 ml से लेकर 250 ml। ये हमारे पास जो है वो पड़ी हुई है लेबॉर्ट्री में। जब आप 9th-10th में जाएंगे तो वहाँ जो है वो प्रैक्टिकल करेंगे हम इसकी मदद से। लेकिन जो है मैं बच्चों को ये बता देता होता हूँ, जो है पहली भी क्लास जो गुजरी 8, उनको मैंने बता देता होता हूँ कि ये दिखा भी देता हूँ करके कि ये आपका जो है वो अपना है मेजरिंग सिलेंडर है, ये जो है वो फ्लास्क है, ये पिपेट है। तो ये सारी चीज़ें मैं जो है उनको बता देता होता हूँ। लेकिन आप जब आएंगे स्कूल इंशाल्लाह आपको भी लैब में लेके जाके तो आपको बता दूंगा कि किस किस तरह हम रीडिंग लेते हैं। ये सारी चीज़ें परफॉर्म करके इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। अच्छा, इसकी भी करेक्ट रीडिंग जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ की करेक्शन रीडिंग जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। आप ये चीज़ जहन में रखिएगा, जब भी हम रीडिंग करते हैं उसमें एरर आता है। आपको मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ कि अगर लेट्स सपोज करें हम 8 क्लास में से तकरीबन 3 स्टूडेंट्स को मैं उठा लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई जी ये जो बोर्ड है इसको मेजर करो। आप देखेंगे जब एक गर्ल्स जाएगी या एक बॉय, एक स्टूडेंट 8 क्लास का जाएगा, वो जाके मेजर करेगा, उसकी सपोज कर लो कि पहली रीडिंग आ रही 4, दूसरा गया उसकी रीडिंग आई 4.5, तीसरा स्टूडेंट गया उसकी रीडिंग आई 3.9। अब आप देखें कि बोर्ड एक ही है, मीटर रूल भी एक ही है, लेकिन रीडिंग क्यों डिफरेंट आ रही है? इसका मतलब है रीडिंग इसलिए डिफरेंट आ रही है क्योंकि उनको जो है वो रीडिंग जो है प्रॉपर लेनी आ नहीं रही, मतलब एरर आ रहा है, पर्सनल एरर आ रहा है। और एरर आता है किसकी वजह से? क्योंकि हमें वो कंडीशंस पता नहीं होती, हम मेजरमेंट कैसे करें। अब देखें जैसे मीटर रूल को हमने वर्टिकल देखना होता है, कोई आप में से कोई स्टूडेंट जो मैं उसको मेजर कर रहा है वो कोई उसकी आंख जो है वो राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ से है तो ऑटोमेटिकली वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये इसको ना साइंस में एरर्स बोलते हैं, पर्सनल एरर बोलते हैं, शख्सी गलती बोला जाता है कि ये इंसान की गलती हो सकती है या इंस्ट्रूमेंट गलत हो सकता है, या क्या हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट गलत हो सकता है। और या आप ये समझ लें कि जो बंदा मेजर कर रहा है वो इनएक्सपीरियंस है, उसको पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में कि हम इसमें करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम रखें। उसके बाद करेक्ट मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, उसको बिल्कुल सामने आके रखते हैं, हॉरिजॉन्टल रखते हैं, तो फिर हम इजीली मेजर कर लेते हैं। जैसे ये देखें बिल्कुल सामने अगर आप इसको लेके आएंगे ना हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सामने, तो फिर आप रीडिंग जो है अच्छी ले पाते हैं। लेकिन अगर आपकी आँख जो है जिस लाइन से यानी कि राइट गई या लेफ़्ट गई, तो आप देख लें कि बजाय वो 59 के ऊपर आ गई, ये 59 है, ये कितना है 59, लेकिन इधर देखें ये 59 नहीं है, ये 8 और 9 के सेंटर में कहीं करके यानी कि 58 आ रही है तकरीबन। तो इसका मतलब है कि जब भी आपने मेजरमेंट करनी है तो आप इस चीज़ का जहन में रखिएगा कि जो मेजरिंग सिलेंडर है या मीटर रूल है बिल्कुल आपकी जो रीडिंग जिसको कर रहे होते हैं बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन के ऊपर होना चाहिए। अगर एक्यूरेट पोजीशन नहीं होगी तो जो आंसर आएगा वो डाउटफुल आएगा। और जिस चीज़ में डाउट होता है फिज़िक्स वाले जो हैं, साइंस वाले जो हैं, उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सांसों ने वफा की, तो हम इंशाल्लाह जो है 9th क्लास पहला चैप्टर फिज़िक्स का
इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ये जो हम पढ़ रहे हैं कि ये एरर क्यों आते हैं, उधर भी जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। फिर अगर ये एरर आ जाए तो इसको दूर कैसे करते हैं, उसका भी हम इंशाल्लाह जो है वो फिर पढ़ेंगे कि कैसे इसको दूर किया जाता है। अभी सिर्फ आपने ये छोटे छोटे पॉइंट ज़हन में रखने हैं कि इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है, कैसे इसको मेजर किया जाता है, आँख जो है कहाँ रखनी है, कैसे उसको लेके जाना है, तो सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। अब आ जाए ज़रा फ्लास्क के ऊपर। अच्छा, इसके मैंने पॉइंट्स नहीं बनाए, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। मैंने कहा चलें आपको भी पता चल जाए कि आप भी जो है इसको कैसे जो है पॉइंट्स बनाते हैं। तो सब पॉइंट्स में मुश्किल नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है कि ये लेबॉर्ट्री वैसल यानी कि कंटेनर टाइप होती हैं, यानी कि इस तरह की होती है, ये इस तरह ना, ये देखें, ये आपकी बुक के ऊपर भी बना होगा, ये ऐसे ना, ऐसे करके होती है, ऐसे ये इस तरह करके होती है। दे मेड अप ग्लास और प्लास्टिक। फ्लास्क आर अवेलेबल इन मैनी शेप्स एंड, बहुत से साइजेज और शेप्स में होती है। हमारे पास तकरीबन जो 4-5 शेप्स पड़ी हुई हैं, एक बड़ी शेप में, एक छोटी शेप में होती है, सारी पड़ी हुई हमारे पास। देयर साइजेज आर स्पेसिफाइड बाय द वॉल्यूम दे कैन होल्ड, और ये डिपेंड करता है, इनका साइज डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर कि आप कितना वॉल्यूम लेना चाह रहे हैं। स्कूल में जो अमूमन यूज़ करते हैं वो 50 ml, ये हमारे पास पड़ी हुई है, 100 ml भी पड़ी हुई है, 250 की भी पड़ी हुई है, 500 ml भी पड़ा हुआ है, ये 1000 ml, यानी कि तकरीबन सारी हमारे पास पड़ी हुई हैं, क्योंकि जब हम 10th में प्रैक्टिकल करवाते हैं तो सारी जो है वो इसलिए जो है वो यूज़ करते हैं ताकि बच्चों को आइडिया आ जाए कि फ्लास्क को यूज़ कैसे किया जाता है। दीज आर ग्रेजुएटेड इन द यूनिट्स ऑफ क्यूबिक। ग्रेजुएटेड का मतलब होता है उनके ऊपर नंबरिंग की हुई है, इसके ऊपर ना नंबर्स लगे होते हैं। किस में लगे होते हैं, सेंटीमीटर में या मिलीलीटर में। तो फ्लास्क आर यूज फॉर मेकिंग सोल्यूशन, इसका यूज़ क्या है फ्लास्क का, कि ये जो है ये सोल्यूशन को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। सोल्यूशन को कैसे बनाते हैं, जब हम सपोज करें जब हम केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं तो सोल्यूशन बनाना होता है, हमने एक सॉल्वेंट ले लेते हैं, दूसरा सल्यूट ले लेते हैं। मतलब अगर सपोज करें मैं आपको ये कहूँ कि आप जी वो पानी में नमक डाल दो, तो पानी जो है वो सॉल्वेंट है और नमक जो है वो सल्यूट है। जब सल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाते हैं तो सोल्यूशन बन जाता है। तो ये हम फ्लास्क में जो है ये परफॉर्म करते हैं सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सांसों ने वफा की, तो इंशाल्लाह हम इसको जो है वो लैब में आपको मैं करके दिखाऊँगा, फिर आपको काफ़ी ज़्यादा और जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में हमने चीज़ें करनी ही होती। आगे आ जाए पिपट जो है ये केमिस्ट्री देख लें, ऊपर लिखा भी हुआ कि ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो लेबॉर्ट्री होती है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इन स्मॉलर क्वांटिटी, यानी कि हमने अगर स्मॉल क्वांटिटी में करना हो मेजरमेंट तो फिर हम इसको पिपट को यूज़ कर लेते हैं। पिपट जो है इसके भी साइज़ जो है सेवरल साइड्स उसके साइजेस एंड शेप्स होती हैं। इसके ऊपर भी जो है वो स्पेसिफिक जो है ये ग्रेजुएटेड जो है वो मार्क होते हैं, मतलब नंबरिंग की होती है। इनकी जो कैपेसिटी कितनी है 10 ml से लेकर टू 25 ml तक होता है। पिपट आर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। इसमें आप 3-4 चीज़ें आपने देखी कि एक तो कैपेसिटी की बात कर रहा है, फिर उसके बाद जो है वो फिर साइज़ और शेप्स की बात कर रहा है, फिर उसकी मेजरमेंट की कि क्यों यूज़ करते हैं, उसके बाद लास्ट में जो है इसकी जो है कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। तो ये जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पिपट बहुत इंटरेस्टिंग। इससे ये होता है कि कभी हमने जो है वो एसड या बेस हमने या कोई चीज़ हमने लेनी हो तो हम क्या करते हैं उसको, जैसे स्ट्रॉ नहीं होता, स्ट्रॉ से क्या करते हैं हम उसको जैसे जूस वगैरह को सक करते हैं ऊपर को, इसी तरह हम क्या करते हैं पिपट की मदद से जो सोल्यूशन होता है उसको जो है वो सक करके, तो उसको जो है वो जितना भी हमें चाहिए होता है, फर्स्ट करें 10 ml चाहिए, 15 ml चाहिए, हम उतना उसको करके जो फ्लास्क होती है साथ उसमें डाल देते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाकायदा होता है कि बच्चों जिनको नहीं आता वो क्या करते हैं, उसको सक करते हैं, सोल्यूशन जो है वो मुंह में चला जाता है। तो इसलिए बड़े ध्यान से ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत प्रिकॉशंस इसके लिए चाहिए होती हैं, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। जब आप लोग भी करेंगे तो आप भी इससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो मानूस हो जाएंगे। तो लास्ट में जो है हमारे पास ये कुछ जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ये फिज़िकल क्वांटिटी उनके सिंबल्स हैं, उनके यूनिट है। लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर, ये चीज़ें में रखिए, लेंथ को हमेशा मीटर में मेजर किया जाता है। उसके बाद जो ये SI यूनिट है, वरना सेंटीमीटर भी ले लेते हैं, किलोमीटर भी ले लेते हैं, लेकिन ये SI यूनिट है। उसके बाद मैस जो है वो किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम जो है वो सेकंड में मेजर करते हैं, और वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। तो ये जो है ये कुछ सिंबल थे SI यूनिट के लिहाज से, आप लोगों ने ज़रा इसको देखना है और अच्छे से इसको कीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला मसाइल आता है
किसी पॉइंट के में या किसी और जो है वो बात ना क्लियर हुई हो, तो आप कभी भी जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। हम जो है वो आपको पता है कि 11 बजे से लेके या 12-1 बजे से लेके, या वैसे भी आप जो है व्हाट्सएप पे में मैसेज कर सकते हैं, तो पूछ सकते हैं आप जब मर्ज़ी। बस आपका ये काम करना है, आपने कम से कम इनको जो है 2-3 दफ़ा आप लोगों ने सुनना है, साथ साथ लिख लिया करें। मैं आपको बार बार कहता हूँ, जब लिखेंगे तो प्रैक्टिस होगी, जब प्रैक्टिस होगी आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी, आसान लगेंगी। तो बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा अदब करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो है इनकी खुशी में ही सब कुछ रखा हुआ है। नमाज़ पढ़ें, क्योंकि नमाज कामयाबी की कुंजी है, ठीक है। और अगर हो सके तो इस बंदा ना चीज़ को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।